नमस्ते मित्रों, निरोगी दुनिया चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे ब्लड में शुगर का लेवल कैसे बढ़ता है, इसका मैकेनिज्म हमने पिछले वीडियो में जाना था। और आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि यदि आप डायबिटिक हैं तो आपकी दिनचर्या कैसी हो, भोजन में आपने क्या लेना चाहिए और कौन सा योगाभ्यास आपके लिए उचित रहेगा। तो डायबिटीज़ होने के 3 प्रमुख कारण हैं। पहला कारण है हमारा गलत खान पान और दूसरा महत्वपूर्ण कारण है शारीरिक श्रम का अभाव और तीसरा प्रमुख कारण है मानसिक तनाव, मेंटल स्ट्रेस। आपका जीवन बेशकीमती है, इसकी हिफाजत कीजिए, अपने खान पान का ध्यान रखिए, नियमित रूप से योगाभ्यास कीजिए, शारीरिक श्रम कीजिए और निश्चित रूप से आप इस रोग से लड़ने में सक्षम हो पाएंगे। एक स्वस्थ और लंबा जीवन आप जी पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहले हम सीख लेते हैं कि हम योगाभ्यास कौन सा करें। दोनों पैरों को मोड़ करके बैठ जाएं, दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा में, रीढ़ गर्दन सीधा हो, आंखें हल्के से बंद करें, धीमा गहरा श्वास लें, ओम का उच्चारण करें। तो आज के इस योगाभ्यास क्रम में सर्वप्रथम हम सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करेंगे। अपनी अपनी क्षमता के अनुसार 10 मिनट, 15 मिनट, आधा आधा घंटा आप सूक्ष्म व्यायाम में समय दीजिए। जो शारीरिक रूप से अधिक सक्षम नहीं हैं, जो अधिक आसनों का अभ्यास नहीं कर सकते या सूर्य नमस्कार का अभ्यास जो नहीं कर पाते हैं, जिनको दिक्कतें हैं, तो वो बैठे बैठे अभी मैं जो अभ्यास कराऊंगा सूक्ष्म व्यायाम का, इसको बार बार रिपीट करें। जब मैं सूर्य नमस्कार का अभ्यास कराऊं तो उस समय वे लोग इसी अभ्यास को दोहराएंगे। उसके बाद हम आसनों का अभ्यास करेंगे। आसन बहुत कठिन नहीं होंगे, हर कोई कर सकता है। फिर भी आसन की अंतिम स्थिति में जाने में दिक्कत हो सकती है, तो ज़बरदस्ती नहीं जाना है। अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार ही झुकने का प्रयास करना है, सहजता से करना है। धीरे धीरे शरीर फ्लेक्सिबल होता जाएगा तो हम अभ्यास फिर अच्छे से कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सूक्ष्म व्यायाम। जैसे भी आप बैठे हैं वैसे बैठे रहिए, लेकिन ये ध्यान रखिए कि रीढ़ गर्दन सीधा हो। दोनों हाथों को इस प्रकार अपने थाइज के ऊपर रखें, घुटनों के पास। और यदि आपके घुटने ज़मीन को छू रहे हैं तो बहुत अच्छी स्थिति है, और यदि नहीं भी छू रहे हैं, घुटने आपके ऊपर भी रहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। रीढ़ गर्दन को सीधा रखें। थोड़ा सा इस प्रकार सबसे पहले दाएं बाएं शरीर को झुकाएं। कमर से आपके कमर का अभ्यास होगा। इस प्रकार अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार धीरे धीरे अपने दाएं बाएं झुकते रहें। सांसें सहजता से लेते रहें और दाएं बाएं इस प्रकार कमर से झुकें। कमर के लिए भी ठीक रहेगा और आपके पाचन संस्थान के अंग भी इससे एक्टिव होंगे। पहला अभ्यास। अब थोड़ा सा और झुकने का प्रयास करें। हाथ को जमीन में रखें, हथेली, और दूसरा हाथ इस प्रकार सिर के ऊपर ले जाते हुए ऐसे दाएं बाएं, जिससे जितना होता है, जबरदस्ती नहीं करना है, अपने दाएं बाएं झुकते जाएं। तो ये हो गया पहला अभ्यास। देखिए, कमर का अभ्यास, अपने पाचन संस्थान के अंगों का अभ्यास, कंधे हाथों का भी अभ्यास हो गया। अब दूसरा अभ्यास करेंगे इसी प्रकार दाएं बाएं घूमने का। ये इस प्रकार एक हाथ पीछे ले जाएं और दूसरा हाथ भी ऐसे साइड में, यानी कमर से दाएं और बाएं घूमने का अभ्यास है। कमर के लिए भी अच्छा है और पाचन संस्थान के अंगों की सक्रियता के लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास है। विश्राम। तो ये एक अभ्यास हो गया, ये दाएं बाएं झुकने का भी
और कमर से दाएं बाएं घूमने का भी अभ्यास हो गया। अब पैरों को फैला लीजिए इस प्रकार, दोनों हथेलियों को शरीर के अगल बगल इस प्रकार टिकाएं ज़मीन में, अपनी कमर गर्दन सीधा रखें और दोनों पैर के पंजे मिलाएं और चारों ओर इस प्रकार से घुमा लें। तो ये जो टखने का जॉइंट है इसका अभ्यास हो जाएगा। दोनों साइड से घुमाना है इसको। अभी मैं थोड़ा कम समय के लिए कर रहा हूँ, आप जैसे आपके पास समय रहे तो उसके अनुसार अभ्यास को कर लेना है। इसके बाद घुटने के लिए अभ्यास करना है। तो एक पैर ऐसे मोड़िए, दाहिने पैर को मोड़ा और इसको चारों ओर घुमा लिया। पहले एक साइड से घुमाया और फिर दूसरी ओर से घुमाया। इस अभ्यास को भी हमने अधिक समय तक करना है, जितने आपके पास समय हो। फिर दूसरा पैर इसको घुमाइए, पहले एक साइड से और फिर दूसरी साइड से भी इसको घुमा लेंगे। तो ये ध्यान रखें कि जो लोग अधिक अभ्यास नहीं कर पाएंगे, यानी सूर्य नमस्कार नहीं कर पाएंगे अभी, तो इसको वो रिपीट करेंगे बार बार। फिर उसके बाद दाहिने पैर को रखिए बाईं जंघा पर और कमर सीधा रखें। इस हथेली से श्वास भरते हुए दबाएं नीचे, घुटने को ज़मीन में लगा दें। श्वास बाहर ऊपर लाएं, फिर से अंदर श्वास दबाएं नीचे, फिर से ऊपर। बार बार इस अभ्यास को करें। दूसरा पैर सीधा रहेगा, इस पैर को बार बार ऐसे ऊपर नीचे ले जाना है। तो पैरों की सारी मांसपेशियां ये एक्टिव हो जाएंगी। ऐसे ही दूसरे पैर से ऐसे रखें, अंदर श्वास दबाइए, घुटने को ज़मीन में मिलाने का प्रयास करें। श्वास बाहर ऊपर, फिर से दबाएं नीचे, फिर से ऊपर, फिर से दबाएं, फिर से ऊपर। इस अभ्यास को भी कर लीजिए। उसके बाद दोनों पैर के तलवे मिलाइए और दोनों हाथों से ऐसे पंजे पकड़ करके एड़ियों को पूरा पीछे मूलाधार में लगा लें। रीढ़ गर्दन सीधा रखें और घुटनों को इस प्रकार ऊपर नीचे, तितली के पंखों की तरह, ये बटरफ्लाई एक्सरसाइज, इस प्रकार घुटनों को ऊपर नीचे करना है। इस अभ्यास को कर लें। अब इसके बाद दोनों पैरों को सीधा करें, पंजे मिला लीजिए, हथेलियों को रखें इस प्रकार दाएं बाएं। अब क्या करना है हमने, देखिए, घुटनों को उठाएं, दबाएं नीचे, ये ऐसे। ये जो हमारे काफ मसल्स हैं, ये हिस्से ज़मीन में टकराने चाहिए ऐसे ही। एड़ियों को वहीं रहने दीजिए, घुटनों को उठाएं और ऐसे दबाव दें, नीचे ज़मीन पर लगाएं, टकराएं ऐसे। इसका प्रभाव हमारे पाचन स्थान पर भी होता है और इसका प्रभाव हमारे हार्ट पर भी होता है। हार्ट की प्रॉब्लम है, हाई बीपी है, उस सब के लिए भी बहुत लाभकारी होता है यह एक्सरसाइज। थक जाते हैं, विश्राम कीजिए, थोड़ा हाथ पीछे ले जाएं और धीमी गहरी सांसें लें। उसके बाद फिर से शुरू कर दें ऐसे। तो ये बहुत ज़बरदस्त एक्सरसाइज है। पाचन स्थान के सारे अंग एक्टिव हो जाते हैं। पैरों की मांसपेशियों की मजबूती के लिए शरीर में रक्त का संचार इससे बढ़ जाता है, नियमित हो जाता है। जो हार्ट पेशेंट्स हैं या डायबिटिक पेशेंट्स हैं, वह इस एक्सरसाइज को 10-15 मिनट रोज़ किया करें। चलिए, इसके बाद हम हाथों का थोड़ा अभ्यास कर लेते हैं। ऐसे पैरों को मोड़ लीजिए और दोनों हाथों को आगे लाएं और इस प्रकार बार बार, ये कोहनी को मोड़ना नहीं है, सीधे रखिए और ऐसे उंगलियों को बार बार ऐसे जोर से टाइट करके बंद करें, खोलें, बंद करें, खोलें और फिर इस प्रकार घुमा दें, कलाई से दोनों ओर से घुमा दीजिए। कोहनियों से मोड़िए ऐसे बार बार। तो यह अभ्यास तो रोज करना है, हर किसी को करने हैं, जो अभ्यास मैं अभी करा रहा हूं। ये इस जोड़ का अभ्यास हो गया, एक कोहनी का हो गया। अब एक कंधे का अभ्यास कर लेते हैं। दोनों हाथों को रखें ऐसे कंधों में और इस प्रकार कोहनियों को मिलाएं। श्वास अंदर भरते हुए ऊपर ले जाएं, घुमाते हुए पूरा श्वास खाली करते हुए नीचे लाएं, फिर से घुमाएं इसको। ये बार बार श्वास भरते हुए आगे से ऊपर, खाली करते हुए पीछे से नीचे। यही अभ्यास दूसरी ओर से करें ऐसे, ये इस प्रकार। विश्राम। इसके बाद स्कंद खिंचाव,
ऐसे दोनों हाथ ले जाएं, दाहिने हाथ से पकड़े बाएं हाथ की कलाई को, श्वास बाहर छोड़िए और खींचिए। ये हाथ इस कंधे को टच करने लगे, कोहनी सिर के पीछे ऊपर की ओर। ऐसे ही दूसरी ओर से इस हाथ से खींचिए। अब ये हाथ इस कंधे को छूने लगा और कोहनी सिर के पीछे ऊपर की ओर। दोनों साइड से करिए ऐसे। ये कंधों की जकड़न दूर हो जाएगी, इससे खुल जाएंगे कंधे। रीढ़ गर्दन सीधा रखना है हर बार, ये ध्यान रखें। जैसे ही आप ढीले होते हैं तो फिर से सीधा कर लीजिए। अब गर्दन के अभ्यास करते हैं इस जॉइंट के। श्वास बाहर छोड़ें और धीरे से सिर को आगे झुका दें। ठोड़ी यहाँ पर लगानी है, कंठ के ऊपर। अंदर श्वास भरें, धीरे से पीछे, यहाँ खिंचाव आना चाहिए। बाहर श्वास आगे, अंदर श्वास पीछे, फिर से बाहर श्वास आगे, अंदर श्वास पीछे, ऐसे। दूसरा अभ्यास दाएं बाएं झुकाना है। श्वास बाहर, दाहिनी ओर झुकाएं, अंदर श्वास बीच में, श्वास बाहर बाईं ओर। इस प्रकार दाएं बाएं झुका लीजिए। और तीसरा अभ्यास दाएं बाएं मोड़ना है गर्दन को। श्वास बाहर छोड़ें और धीरे धीरे अपने राइट साइड मोड़िए। अंदर श्वास सामने, बाहर श्वास लेफ्ट साइड। आपको राइट और लेफ्ट में हो सकता है अंतर आ रहा हो, क्योंकि मैं फ्रंट कैमरे से वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं दाईं ओर बोल रहा हूँ तो आपको बायां दिख रहा होगा, क्योंकि फ्रंट कैमरे से ऐसा ही होता है। तो आप समझ जाइएगा, मैं राइट बोलूँगा तो आप अपनी राइट साइड कीजिए। इसके बाद चारों ओर घुमाना है। श्वास बाहर, आगे झुकाएं, अंदर श्वास भरते हुए धीरे धीरे दाएं से बाईं ओर घुमाएं। 3-4 बार घुमा लीजिए आराम आराम से, दाएं से बाएं। और फिर ऐसे ही धीरे धीरे बाएं से दाईं ओर घुमा लीजिए। अविश्राम, धीमा गहरा श्वास। इतना अभ्यास तो आरंभ में हर किसी ने करना चाहिए। आप किसी भी प्रकार के रोगी हों या ना हों, जब हम योगाभ्यास करते हैं तो अपने शरीर को तैयार करना होता है। तो उसके लिए ये अभ्यास पहले हम कर लेंगे तो हमारा शरीर तैयार हो जाता है। अब हम कोई भी व्यायाम कर सकते हैं, सूर्य नमस्कार का अभ्यास कर सकते हैं। इसके बाद यदि हम सूर्य नमस्कार का ठीक से अभ्यास कर लेते हैं तो सूर्य नमस्कार में 7 आसनों का अभ्यास हो जाता है। फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग बहुत अच्छे से हो जाती है। सूर्य नमस्कार यदि हम नियमित रूप से 20-25 मिनट करते हैं तो पर्याप्त होता है। कोई प्रकार की एक्सरसाइज करने की आवश्यकता नहीं होती है उसके बाद। इतना यदि हम रोज कर लेते हैं, लेकिन आरंभ में कम करें, 5 बार से शुरू करें, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं करना है। जिन लोगों को कमर में दर्द है और कोई शारीरिक परेशानी है तो वो नहीं कर पाएंगे तो मत करें। ज़बरदस्ती करेंगे तो दर्द बढ़ सकता है, कोई दिक्कत हो सकती है। इसलिए जो कर सकते हैं वो नियमित रूप से सूर्य नमस्कार का अभ्यास करें। आरंभ में 5 बार और फिर धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते कम से कम 12 बार तो नियमित रूप से करना ही चाहिए। इतना यदि सूर्य नमस्कार आप नियमित रूप से करेंगे, शुगर ही नहीं सभी प्रकार के रोगों को दूर करने वाला होता है। सूर्य नमस्कार एक सर्वांगीण व्यायाम होता है। चलिए शुरू करते हैं सूर्य नमस्कार का अभ्यास। अभी हम 5 बार करेंगे सूर्य नमस्कार का अभ्यास। आप भी मेरे साथ कर सकते हैं। और जो लोग सक्षम नहीं हैं, सूर्य नमस्कार नहीं कर सकते हैं, तो वो बैठे बैठे जो अभ्यास मैंने अभी आपको बताए थे उसको आप रिपीट करेंगे। चलिए शुरू करें। दोनों पैर के पंजे पास में लाएं, केवल 1-2 इंच का अंतर रखें। पैर के पंजे और एड़ियों में बराबर का गैप रहना चाहिए। सीधे खड़े हो जाएं, दोनों हथेलियां शरीर से इस प्रकार लगी हुई। 1, अंदर श्वास भरते हुए दोनों बाहें ऊपर ले जाएं, श्वास बाहर छोड़ते हुए प्रणाम आसन की स्थिति में। 2, अंदर श्वास ऊपर ले जाएं, कमर से झुकें धीरे धीरे पीछे की ओर, रुकें थोड़ी देर आसन में। 3,
श्वास बाहर, झुकें धीरे धीरे आगे और हथेलियों को दोनों पंजों के पास रखने का प्रयास करें। ऐसे श्वास बाहर और माथा घुटनों से लगाने का प्रयास। 4 ऐसे लेफ्ट लेग को पीछे ले गए, कमर को दबाया, अगला पैर ऐसे 90 डिग्री में रहेगा और ऊपर देखना है, श्वास अंदर रुकेगा। 5 दूसरा पैर भी पीछे, शरीर को धकेलें पीछे, एड़ियां जमीन पर लगाने का प्रयास करें, रुकें, काफ मसल्स में खिंचाव होगा, अनुभव करें। 6 हाथ पैर अपनी जगह रहेंगे और घुटने, सीना, ठोड़ी जमीन पर लगाएं। श्वासें सामान्य चलने दीजिए। 7 कमर से ऊपर का हिस्सा उठाएं और देखें ऊपर, श्वास अंदर। 8 श्वास बाहर, फिर से यह पर्वतासन की स्थिति। 9 जो पैर पीछे गया था वही पैर आगे आएगा। ये ध्यान रखिए कि अगला पैर बिल्कुल सीधा रहे 90 डिग्री में। पीछे पैर को इस प्रकार पीछे की ओर कमर को दबाना है, ऊपर देखना है, श्वास अंदर। 10 दूसरा पैर भी आगे, श्वास बाहर, दोनों हथेलियां पंजों के पास, माथा घुटनों पर। 11 श्वास अंदर, ऊपर और जाएं पीछे की ओर। 12 श्वास बाहर छोड़ते हुए प्रणाम आसन की स्थिति में, हाथ नीचे। इसको रिपीट करेंगे अभी। 1 प्रणाम आसन, 2 हस्त उत्तान आसन, 3 हस्तपाद आसन, 4 अश्व संचलन आसन, श्वास अंदर। 5 पर्वतासन, श्वास बाहर। 6 अष्टांग नमस्कार आसन, श्वास सामान्य। 7 भुजंगासन, श्वास अंदर। 8 श्वास बाहर, पर्वतासन। 9 अंदर श्वास, अश्व संचलन आसन। 10 बाहर श्वास, पाद हस्तासन। 11 श्वास भरते हुए हस्त उत्तान आसन। 12 श्वास बाहर छोड़ते हुए प्रणाम आसन, हाथ नीचे। चलिए मंत्रों के साथ शुरू करेंगे। 1 ओम मित्राय नमः। 2 ओम रवये नमः। 3 ओम सूर्याय नमः। 4 ओम भानवे नमः। 5 ओम खगाय नमः। 6 ओम पूषणे नमः। 7 ओम हिरण्यगर्भाय नमः। 8 ओम मरीचये नमः। 9 ओम आदित्याय नमः। 10 ओम सवित्रे नमः। 11 ओम अर्काय नमः। 12 ओम भास्कराय नमः। विश्राम। 4th राउंड। 1 ओम मित्राय नमः। 2 ओम रवये नमः। 3 ओम सूर्याय नमः। 4 ओम भानवे नमः। 5 ओम खगाय नमः। 6 ओम पूषणे नमः। 7 ओम हिरण्यगर्भाय नमः। 8 ओम मरीचये नमः। 9 ओम आदित्याय नमः। 10 ओम सवित्रे नमः। 11
ओम अर्काय नमः। 12। ओम भास्कराय नमः। हाथ नीचे। 5th राउंड। 1 प्रणामासन, 2 हस्त उत्तानासन, 3 पाद हस्तासन, 4 अश्वसंचलनासन, 5 पर्वतासन, 6 अष्टांग नमस्कारासन, 7 भुजंगासन, 8 पर्वतासन, 9 अश्वसंचलनासन, 10 पादहस्तासन, 11 हस्त उत्तानासन, 12 प्रणाम आसन, अविश्राम। इतना तो आरंभ में करना ही है 5 बार। तो धीरे धीरे संख्या बढ़ाते हुए तो नियमित रूप से 12 राउंड तक तो ज़रूर आएँ। फिर उसी से जो अधिक करना चाहते हैं तो अधिक भी करें। बहुत लाभकारी अभ्यास है सूर्य नमस्कार। शरीर के एक एक अंग का व्यायाम हो जाता है इससे। नियमित रूप से यह 25-30 मिनट यदि कोई सूर्य नमस्कार का अभ्यास करता है तो उसको फिर अधिक कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, न दौड़ने की आवश्यकता है, न जिम जाने की आवश्यकता है। यह पर्याप्त होता है शरीर के प्रत्येक अंग को व्यायाम देने के लिए। चलिए इसके बाद कुछ आसनों का अभ्यास करते हैं जो डायबिटीज़ के लिए बहुत लाभकारी आसन है। अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। सूर्य नमस्कार के बाद अब हम अभ्यास करेंगे कुछ विशेष आसनों का जो डायबिटीज़ के लिए बहुत लाभकारी होते हैं। तो उनमें पहला आसन है मंडूक आसन। तो इसके लिए पहले हम इस प्रकार वज्रासन में बैठ जाएं। दोनों पैरों को मोड़ लीजिए ऐसे, पीछे दोनों पैर के अंगूठे आपस में मिलें, एड़ियों को फैला लीजिए, बीच के गैप में बैठ जाना है, घुटने इस प्रकार मिले हुए हों ऐसे। रीढ़ गर्दन को सीधा रखना है। जब मैं आगे झुकने के लिए बोलूँगा केवल कमर से झुकेंगे, लेकिन ऊपर का हिस्सा रीढ़ बिल्कुल सीधा रहेगा, गर्दन बिल्कुल सीधा रहेगा। दोनों हाथों को इस प्रकार रखें, अंगूठे अंदर, मुट्ठी बंद कर लेंगे और इन दोनों मुट्ठियों को इस प्रकार अपने नाभि के अगल बगल दाएं बाएं रखना है। ऐसे ऐसे रखें कि ये हथेली का जो पृष्ठ भाग है ये ऊपर की ओर होगा, ये अंगूठे वाला हिस्सा ये अंदर की ओर होगा। ऐसे यह इस प्रकार से लगाना है। अब पूरा गहरा श्वास भरेंगे, श्वास पूरा बाहर छोड़ें, हाथों से पेट में दबाव दीजिए और धीरे धीरे इस प्रकार कमर से झुकना है आगे की ओर। रीढ़ सीधा रहे, गर्दन सीधा रहे, गर्दन को यूं नहीं करना है, इस प्रकार सीधा रखना है। कमर से ऊपर के हिस्से को सीधा रखना है, सामने दृष्टि। मंडूक माने मेढक, मेढक की जैसी आकृति बनानी है। आपने देखा होगा मेढक की गर्दन ऐसे झुकती नहीं है, सीधा रहता है। तो यूं सीधा रखना है, सामने दृष्टि रखनी है ऐसे। और अब इस प्रकार जब आप नीचे झुक गए हैं, श्वास बाहर छोड़ा, नीचे झुके, अब श्वासों की स्थिति सामान्य। अब धीमी श्वासें लेते रहें और आसन में बने रहें। तो कम से कम आसन में 20-30 सेकंड रुकने का अभ्यास करें और धीरे धीरे बढ़ाते हुए 1 मिनट 2-2 मिनट तक आसन में रुकें। इस प्रकार रुकें, श्वासें धीमी लेते रहें। पेट के अंगों पर आपका दबाव पड़ रहा है, कमर में भी खिंचाव हो रहा है, महसूस करें, ध्यान ले जाएं और फिर श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस। तो यह तो है मंडूकासन। इसको कम से कम 2-3 बार रिपीट करना चाहिए। इस आसन के अभ्यास से पाचन संस्थान के अंग, उनकी सक्रियता बढ़ती है, ठीक प्रकार से इंसुलिन का सीक्रेशन होने लग जाता है। यह पहला आसन हो गया मंडूक आसन। चलिए अब दूसरा आसन करते हैं अर्ध मत्स्येंद्र आसन। दोनों पैरों को इस प्रकार खोलें आगे, ये दंडासन में। को बायां पैर ऐसा मोड़ लीजिएगा, ये बाएं पैर की एड़ी आपके इस प्रकार यहाँ हिप्स को टच होने लगे। दाहिने पैर को इस प्रकार बाईं ओर खड़ा करके रख लीजिए। दाहिना हाथ इस प्रकार पीछे टिका लेंगे ज़मीन में और बाएं हाथ से इस पैर को, जो खड़ा वाला पैर है, इसको ऐसे दबाएंगे और इस पैर को यहाँ पकड़ लेंगे। लोग इसको उल्टा करते हैं,
इस हाथ से इस पैर को पकड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन विपरीत है। पैर दाहिना खड़ा है और बाएं हाथ से यहाँ से लेकर के इसको पकड़ा है, और श्वास बाहर और घूमेंगे पूरा राइट साइड। जो हाथ पीछे है उसकी ओर घूमेंगे जितना घूम सकते हैं, बिना झुके हुए। कमर से ऊपर का हिस्सा सीधा रहेगा और पूरा पीछे की ओर घूमेंगे। श्वासें अब नॉर्मल चलती रहेंगी। आसन में रुकें, कम से कम 20-30 सेकंड तो आरंभ में ज़रूर रुकें, और धीरे धीरे रुकने की अवधि बढ़ाते जाएं अपनी क्षमता अनुसार। फिर श्वास भरते हुए वापस। अब इसमें लोग क्या गलती करते हैं, जैसे हमने ये बाएं पैर मोड़ा, दाएं पैर को यहाँ खड़ा करके रख दिया, यहाँ या तो यहाँ से पकड़ लेंगे। करना क्या है, इसको हमने पेट की ओर दबाना है। ये इस जंघा का दबाव हमारे पेट में पड़ेगा। तो जब हम अंतिम स्थिति में पहुँचेंगे आसन के, तो पाचन संस्थान के सारे अंग, उन पर दबाव पड़ेगा, अंगों की सक्रियता बढ़ जाती है, सारे अंगों की पाचन संस्थान के। तो यह डायबिटीज़ के लिए बहुत लाभकारी आसन होता है। देखिए क्या किया हमने, ऐसे किया। अब लोग क्या करते हैं इसमें, ऐसे पीछे झुक जाते हैं। पीछे झुकेंगे तो ये हाथ पहुंचेगा कैसे वहाँ। इस हाथ को दूसरी ओर से लेकर के आना है, आगे की ओर झुकना है। ऐसे थोड़ा आगे आएंगे, सीधा होंगे, और अब इसको दबाएंगे ऐसे। ये दबाएंगे तो ये पैर, इसका जंघा हमारे पेट को दबाएगा। ये कोहनी से ऊपर वाला ये हिस्सा यहाँ पर लगना चाहिए, ये, तब आप आराम से हाथ यहाँ ले जा पाएंगे। और बहुत लोग क्या करते हैं, यहाँ पकड़ लेते हैं, उल्टा। यहाँ नहीं पकड़ना है, कहाँ पकड़ना है, इसी पैर को, ये ऐसे, इस प्रकार। अब यही अभ्यास हम दूसरी ओर कर लेंगे। अब इस दाहिने पैर को मोड़िए और बायां पैर यहाँ रख लेंगे। ये अब बायां हाथ पीछे, थोड़ा आगे आइए, इस हाथ से दबाइए इस पैर को, ये, और दबा करके ये हाथ आपका यहाँ पहुँच जाएगा। ये श्वास बाहर, घूमना है पूरा बाईं ओर, इस प्रकार। ये बस। अब श्वास नॉर्मल। आसन में रुकने का प्रयास, दबाव पड़ेगा पेट पे और कमर में भी खिंचाव होगा। तो पाचन संस्थान के लिए बहुत ज़बरदस्त आसन है। डायबिटीज़ के लिए सर्वोत्तम आसन है ये अर्ध मत्स्य आसन। रुकने का प्रयास करें और खिंचाव को अनुभव करें। श्वास भरते हुए वापस। आसन के बाद थोड़ी देर के लिए विश्राम करना चाहिए। शरीर को आरामदायक स्थिति में रख लें, इस प्रकार। अब यह अर्ध मत्स्येंद्र आसन सबसे होता नहीं है, तो जिनसे नहीं होता है तो आरंभ में वो वक्रासन करें, इस प्रकार। ये जैसे एक पैर सीधा है, इस पैर को ऐसे यहीं पर रख लें खड़ा करके, और ये हाथ पीछे, और ऐसे करके इस पैर को पकड़ लें। ये तो बहुत आसान है, ऐसा तो कर ही सकते हैं। तो दोनों ओर से इस प्रकार से कर लें। जब इस अभ्यास को आप करना सीख जाएंगे तो धीरे धीरे अर्ध मत्स्येंद्र आसन भी होने लगेगा। एक आसन हम कर लेते हैं इसमें, अर्ध उष्ट्रासन या उष्ट्रासन, जिससे जो होता है इस प्रकार वज्रासन में बैठें और ऐसे घुटनों के बल खड़े हो जाएं। दोनों हाथों को कमर में रखें, अंदर श्वास भरते हुए धीरे धीरे झुकें पीछे, गर्दन पीछे, कमर से धीरे धीरे जितना झुक सकते हैं झुकें, और यहाँ पर अब रुक जाएं। धीमी गहरी सांसें लेते रहें, आसन में रुकें। अब जिनकी क्षमता है वो और आगे पीछे झुक करके हाथों को ऐसे अपने पैर के तलवों में ले जाएं और यहाँ पर रुक जाएं। प्रयास करें कि घुटनों से लेकर के कमर तक का हिस्सा सीधा रहेगा, कमर से ऊपर के हिस्से को मोड़ना है और इस प्रकार अब रुक जाना है। अब श्वासें सामान्य चलें, बने रहें आसन में, खिंचाव को अनुभव करें। इस स्थिति में जब आप पहुंचते हैं तो आप देखेंगे कमर से तो झुके ही है, रीढ़ में तो बहुत ज़बरदस्त प्रभाव पड़ ही रहा है। रीढ़ के लिए तो अच्छा ही है, इसके साथ साथ हमारे पाचन संस्थान के अंगों पर भी इसका बहुत ज़बरदस्त प्रभाव हो रहा है। इसलिए यह आसन रीढ़ के साथ साथ पाचन संस्थान के लिए भी बहुत लाभकारी है और डायबिटीज़ के लिए भी लाभकारी आसन है। आराम से श्वास बाहर छोड़ते हुए वज्रासन में वापस आ जाएं और धीमी गहरी सांस लें। विश्राम करें, शरीर को शिथिल छोड़ दें। तो इस प्रकार बैठ करके हमने अभी 3 आसनों का अभ्यास किया।
एक मंडूकासन, दूसरा अर्ध मत्स्येंद्रासन और तीसरा उष्ट्रासन। अब हम लेट करके आसनों का अभ्यास करेंगे। इस प्रकार पीठ के बल लेट जाएं। अब दोनों पैरों को ऐसे मिला लीजिए। दोनों हथेलियां शरीर से लगी हुई ज़मीन की ओर रहेंगी। पहला आसन करेंगे हम उत्तान पादासन। श्वास अंदर भरते हुए दोनों पैरों को उठाएं और इतना उठाएं कि आपको अपने पैर के अंगूठे दिखने लगें, बिना सिर उठाए हुए। बस यहाँ पर रोक लीजिए। पैर सीधे होने चाहिए, घुटनों से मुड़े नहीं। हथेलियाँ शरीर के पास लगी हुई नीचे की ओर हैं। बस यहाँ पर रुकने का प्रयास करें। श्वासें धीमी लेते रहें। यह है उत्तान पादासन। तो प्रयास करें आसन में रुकने का। अब इसका प्रभाव आप देख रहे हैं आपके पाचन संस्थान पर होता है। पाचन संस्थान के अंग एक्टिव होते हैं। तो यह भी आपके डायबिटीज़ के लिए या पाचन संस्थान के सभी रोगों के लिए बहुत लाभकारी आसन है, उत्तान पादासन। लेकिन रोकना है, एकदम से ऊपर आते ही नीचे रख देंगे तो फिर लाभ नहीं है उसका। श्वास बाहर छोड़ते हुए आराम से नीचे और विश्राम। एक बार किया, आधा मिनट रुके, 1 मिनट रुके और फिर 3-4 बार इसको रिपीट किया। तो प्रत्येक आसन को कम से कम 2 मिनट का समय तो अवश्य मिलना चाहिए। तो उत्तान पादासन के बाद लेट करके हम दूसरा आसन करेंगे पवन मुक्तासन। दोनों पैरों को मोड़िए, ऐसे ऊपर लाइए, दोनों हाथों से पैरों को बांध लीजिए, ऐसे दबाइए पैरों को अपने पेट की ओर। गैस्ट्रिक ट्रबल के लिए बहुत अच्छा आसन है। श्वास बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे सिर उठाएं और ठोड़ी को दोनों घुटनों के बीच में लगाएं। ये अब यहाँ रुक जाएं, श्वासें सामान्य। अब पैरों का दबाव हमारे पाचन संस्थान पर पड़ रहा है। यह आसन भी पाचन संस्थान के लिए बहुत लाभकारी आसन है। पाचन संस्थान संबंधी जितने भी व्याधियां होती हैं, चाहे गैस्ट्रिक ट्रबल हो, कब्ज की समस्या हो और डायबिटीज भी आपके पाचन संस्थान से जुड़ा हुआ ही रोग है। तो डायबिटीज के लिए भी लाभकारी आसन है यह पवन मुक्ता आसन। रुकने का प्रयास करें आसन में और फिर श्वास भरते हुए धीरे धीरे सिर को नीचे रखें और पैरों को सीधा करें, विश्राम। ये दोनों आसन, चाहे हमने उत्तान पादासन का अभ्यास किया और फिर यह पवन मुक्तासन का अभ्यास। यदि कमर में अधिक दर्द है तो फिर दोनों पैरों को एक साथ उठाना नहीं है, आप एक एक पैर उठा सकते हैं। ऐसे ही पवन मुक्तासन में भी कमर में अधिक दर्द है तो ये एक ही पैर से कर सकते हैं, ऐसे ही ऐसे कर सकते हैं। और सर्वाइकल पेन है तो फिर सिर को नहीं उठाना है ऐसे। तो अपने शरीर को देखते हुए आपने आसनों का अभ्यास करना है। और यदि आप कर सकते हैं नौकासन। नौकासन बहुत ज़बरदस्त आसन है पाचन संस्थान के लिए। पाचन संस्थान के सारे अंगों को सक्रियता प्रदान करता है। नौकासन कैसे करेंगे देखिए। दोनों पैर मिले हुए, दोनों हथेलियों को इस प्रकार थाइज के ऊपर रखें। श्वास अंदर भरते हुए पैरों को उठाएं, सिर को उठाएं और इस प्रकार दोनों हाथ, दोनों पैर एक सीध में, हाथ की उंगलियां पैरों की सीध में इस प्रकार रखें और यहां पर रुकने का प्रयास करें। तो यह भी बहुत लाभकारी आसन है पाचन संस्थान के अंगों के लिए और डायबिटीज के लिए बहुत लाभकारी आसन है। रुकने का प्रयास करें, श्वासें सामान्य चलती रहें। अपनी क्षमता अनुसार जितनी देर आप रुक सकते हैं, थक जाएं तो आराम आराम से सिर नीचे, पैरों को नीचे, विश्राम शवासन में। इस आसन का अभ्यास भी यदि कमर दर्द से पीड़ित हैं, सर्वाइकल पेन से पीड़ित है तो नहीं करना है। अन्यथा डायबिटीज़ के लिए, पाचन संस्थान के सभी रोगों के लिए यह आसन बड़ा महत्वपूर्ण आसन है, बहुत लाभकारी आसन है। अंत में एक आसन आपने पीछे झुकने का जरूर करना है। दोनों पैरों को इस प्रकार मोड़ें। सेतुबंध आसन, यह भी बहुत महत्वपूर्ण आसन है। यह आसन सारे अंगों को सक्रियता प्रदान करता है। कमर के लिए भी अच्छा है, रीढ़ के लिए अच्छा है,
पैरों की मांसपेशियों के लिए बहुत अच्छा है, पाचन संस्थान के लिए भी बहुत अच्छा आसन है यह। चलिए दोनों पैरों को मोड़ें, दोनों हाथों से पैर के टखने पकड़ लें। अगर नहीं पकड़ पाते हैं तो हाथ नीचे ही रख सकते हैं, कमर को सपोर्ट कर सकते हैं और श्वास अंदर भरा, इस प्रकार कमर को पूरा ऊपर उठा दिया। ये कमर पीठ एकदम ऊपर, सिर कंधे जमीन पर है, पैर जमीन पर है, बीच के हिस्से को एकदम ऊपर उठा दिया, खींच के रखा। यहाँ रुक जाएंगे, श्वासें धीमी लेते रहें, रुके आसन में। आसन का प्रभाव आप देखेंगे धीरे धीरे कहाँ कहाँ पर हो रहा है। कमर में खिंचाव, पाचन संस्थान के अंगों में खिंचाव, और फिर धीरे धीरे आपकी पैर की मांसपेशियों में खिंचाव बढ़ता जाएगा। जहाँ जहाँ आसन का प्रभाव होता है वहाँ पर अपनी सक्रियता बनाएं, एकाग्रता बनाएं, श्वासों के प्रति सजग रहें। आसन में अपनी क्षमता अनुसार रुकें और फिर थक जाएं तो आराम आराम से कमर को नीचे रखें और पैरों को सीधा करें। अब अंत में थोड़ी देर के लिए शवासन में विश्राम करेंगे। पैरों में थोड़ा फासला रखें, हथेलियां भी शरीर से थोड़ा सा दूरी पर, उंगलियों को थोड़ा ढीला कर रहे, आंखें हल्के से बंद, श्वासें धीमी लंबी लेते रहें। पूरे शरीर को शिथिल छोड़ देना है, ढीला छोड़ देना है। आसनों के अंत में कुछ देर के लिए शवासन में शरीर को विश्राम देना है। पूरी शारीरिक और मानसिक थकान को दूर करता है शवासन। और अंत में करवट लेकर के बैठे। तो पाचन संस्थान के सारे अंगों की सक्रियता के लिए, विशेष रूप से डायबिटीज़ के लिए लाभकारी आसनों का अभ्यास अभी हमने किया। और फिर अंत में कुछ देर के लिए प्राणायाम का अभ्यास कौन सा हो जिससे हमें इस रोग में विशेष लाभ मिलेगा। तो पहला अभ्यास तो हम करेंगे कपालभाति। कपालभाति के अभ्यास से फेफड़े की शुद्धि होती है, कफ दोषों का नाश होता है, उसके साथ साथ हमारे पाचन संस्थान के सारे अंगों की सक्रियता बढ़ती है। तो यह डायबिटीज़ के लिए भी लाभकारी होगा, पाचन संस्थान के सारे अंगों को सक्रियता प्रदान करेगा कपालभाति का अभ्यास। चलिए करते हैं कपालभाति का अभ्यास। दोनों पैरों को किसी भी आसन विशेष में मोड़ लीजिए। यह ध्यान रखें जब भी आप अभ्यास करेंगे आपका कमर, गर्दन, रीढ़ बिल्कुल सीधा होना चाहिए। यूँ झुक करके नहीं बैठना है, गर्दन को नहीं झुकाना है, इस प्रकार एकदम सीधा रहना है। दोनों हाथों को मुद्रा विशेष में रखें, ध्यान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा में रखें। अपने श्वासों के प्रति सजग रहते हुए सक्रियता से श्वासों को बाहर छोड़ना है और निष्क्रियता से श्वासों को भीतर जाने देना है। श्वास अंदर जाने में किसी प्रकार का जोर नहीं, श्वास छोड़ने में सक्रिय होना है और हर बाहर छूटती श्वास के प्रति सजग रहना है। अंदर श्वास जाएगा तो पेट हल्का बाहर आएगा। जैसे ही आप झटके से श्वास को बाहर छोड़ेंगे तो पेट अंदर दबेगा, लेकिन यह ध्यान रखें किसी प्रकार की जोर जबरदस्ती ना हो। इस प्रकार एकाग्रता से श्वास को बाहर छोड़ते रहें। जब श्वास बाहर छूट रहा है तो पेट अंदर दब रहा है, तो हमारे सारे पाचन संस्थान के अंग इससे प्रभावित हो रहे हैं। तो डायबिटीज़ के लिए भी बहुत लाभकारी होगा। किडनी, पैंक्रियास, सारे अंग एक्टिव होंगे। तो इस प्रकार आप करते रहेंगे अभ्यास, लेकिन कुछ सावधानी रखनी है। नंबर 1, जोर से नहीं करना है, सहजता से करना है। एक रिदम के साथ, एक लयबद्ध तरीके से श्वासों को बाहर छोड़ते जाना है। और दूसरा, बहुत अधिक नहीं करना है, गिन करके श्वासों को छोड़िए। आरंभ में जब एकदम नए साधक है तो 30 से शुरू करिए, धीरे धीरे संख्या बढ़ाइए। और फिर सामान्य साधक हैं तो 60 से 100 श्वासें एक बार में बाहर छोड़िए। अंत में
फिर धीमी 1-2 बार धीमी गहरी सांस लीजिए, फिर दूसरा राउंड कीजिए, तीसरा राउंड कीजिए और अधिकतम ऐसे आपने 5 चक्र करने हैं, उससे अधिक करना ठीक नहीं है कपालभाति का अभ्यास। 3 से 5 चक्र और 1 चक्र में 60 से 100 श्वासें बाहर छोड़नी है। यदि आपको कमर में दर्द है, हॉर्निया के रोगी हैं, अंदर कोई स्वेलिंग है, कोई घाव है, फोड़ा है, अल्सर आदि की प्रॉब्लम है, हृदय के रोगी हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है, तनाव अधिक रहता है और किसी प्रकार की गंभीर समस्या है, तो फिर आपने कपालभाति का अभ्यास नहीं करना है। उसी स्थिति में आप केवल धीमी गहरी सांसें लेते रहें, छोड़ते रहें। इसके बाद अगला अभ्यास जो डायबिटीज़ के लिए बहुत लाभकारी होगा, वह है अग्निसार क्रिया का अभ्यास। अग्निसार क्रिया के अभ्यास में हमने श्वास बाहर छोड़ करके श्वास को बाहर रोक लेना है और तेज़ी से पेट को अंदर बाहर करना है। इसके अभ्यास में भी आप देखेंगे इस उदर क्षेत्र की सारी मांसपेशियां खिंचती हैं, फिर अंदर सिकुड़ती हैं, खिंचती हैं, सिकुड़ती हैं, तो पाचन संस्थान के सारे अंग इससे सक्रिय हो जाते हैं। तो डायबिटीज़ के लिए भी बहुत लाभकारी होगा। तो देखिए कैसे करेंगे हम अग्निसार क्रिया का अभ्यास। पूरा गहरा श्वास अंदर भरें, श्वास पूरा बाहर, एक चक्र हुआ। ऐसे कम से कम 3 से 5 चक्र अवश्य करें। जो सावधानियां कपालभाति के लिए बताई हैं वही सावधानियां इसमें भी रखनी हैं। फिर से एक बार करेंगे। प्रत्येक चक्र के बाद 1-2 बार धीमी गहरी सांसें और एक बार करेंगे अभ्यास। इसके बाद यदि आप उड्डयन बंध का अभ्यास कर सकते हैं तो उड्डयन बंध का अभ्यास भी इस रोग के लिए बहुत लाभप्रद होता है। देखिए कैसे करेंगे उड्डयन बंध में। अभी हम अग्निसार क्रिया में क्या कर रहे हैं, श्वास तो बाहर रोका है लेकिन हम तेज़ी से उदर की मांसपेशियों को अंदर खींच रहे हैं, बाहर छोड़ रहे हैं। लेकिन बंध के अभ्यास में, उड्डयन बंध के अभ्यास में श्वास बाहर रोक करके उदर की मांसपेशियों को खींच लेना है अंदर की ओर, जितना अंदर की ओर खींच सकते हैं। पीठ की ओर दबाना है और फिर रोक लेना है। जितनी देर आप रोक सकते हैं उतनी देर रोकना है। जैसे ही थकेंगे श्वास को धीरे धीरे अंदर भरेंगे और उदर की मांसपेशियों को छोड़ देंगे। देखिए 1-2 बार अभ्यास कर लेते हैं। एक बार और अभ्यास कर लेंगे।
विश्राम। उड्डयन बंध का अभ्यास भी आप कम से कम 3 से 5 और फिर धीरे धीरे 11 बार तक कर सकते हैं। इस उड्डयन बंध के अभ्यास में भी कपालभाति की मैं जो सावधानियां बताई हैं वही सावधानियां इसमें रखनी हैं। और यह अभ्यास भी आपको शुगर के नियंत्रण के लिए बहुत लाभकारी होता है। आपके पाचन संस्थान के सारे अंगों को प्रभावित करता है, पाचन संस्थान संबंधी सारे विकारों को दूर करने में सक्षम होता है यह उड्डयन बंध का अभ्यास। अंत में आपने तनाव को कम करने के अभ्यास अवश्य करने हैं। मानसिक तनाव में कमी और अच्छी नींद लेना, यह भी शुगर लेवल को नियंत्रित करने के लिए बहुत सहायक होते हैं। तो तनाव मत लीजिएगा, और तनाव कम करने के लिए जो कोई भी उपाय कर सकते हैं करिए। नींद अच्छी लीजिएगा। तो तनाव कम करने के लिए भ्रामरी प्राणायाम बहुत लाभकारी होता है। भ्रामरी का अभ्यास और फिर अंत में कुछ देर के लिए ओम का उच्चारण कम से कम 5 बार अवश्य करें। चलिए करते हैं भ्रामरी का अभ्यास। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आप सब लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सबका मंगल हो।